हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीईटी ग्रुप सी अपडेट। तो क्या है कि सीईटी मेंस एग्ज़ाम और आपके जो नेक्स्ट जो सीईटी है एग्ज़ाम डेट, यानी आपका नेक्स्ट जो सीईटी वो कब होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सीएम साहब ने क्या बोला है, तो कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। उसके साथ साथ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के निशान को दबा ले ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो भी चर्चा करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। तो ये आपकी आज की लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल पर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती पर दिया यह जवाब। क्या दिया? हाईकोर्ट से अनुमति मिली तो 15-20 दिनों में ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों का पेपर ले लेंगे। सही बात है, चलो देखते हैं। एक भर्ती रोको गैंग सक्रिय है जो किसी न किसी बहाने अदालत से स्टे ले आता है। भी अदालत से स्टे ले आता है, लेकिन मेन बात क्या होती है कि अदालत भी स्टे उसी हिसाब से देती है। अगर उसके अंदर कोई कमी है, कोई इंसान के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो ही वह अदालत में जाता है, तभी उसको स्टे मिलता है। ये नहीं भी अदालत का दिमाग ख़राब है, अगले का दिमाग ख़राब है, पैसा लगाए अदालत में जाए। ये अपनी गलती नहीं देखते। और क्या है, सभी जो चीज़ें हैं, मतलब जो बुराइयां हैं वो किस पे थोप रहे हैं? बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है अभी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जवाब। भर्ती रोको गैंग सक्रिय होता है और अदालत से सटे लग जाता है। सक्रिय नहीं होता, जो कमी होती है तभी सटे लगता है। देखो, अभी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और इनका बयान देखो। अब हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल पर यूं जवाब दिया। पहली बात तो यह है कि यह नया सिस्टम सीईटी का खड़ा किया है और इस पर कई दिमाग लगे हैं। इस विधि दिमाग तो लगे हैं, लेकिन सिस्टम सभी पहले ही बार खड़े करते हैं। राजस्थान के अंदर सीईटी है, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। यूपी के अंदर पहली बार सीईटी हुआ था, वो भी जल्दी हो गया था, उसके बाद में उसके भी एग्ज़ाम हो गए थे। तो ये ऐसा हरियाणा के अंदर क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहले अपनी जबान पे कुछ थे और अभी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपने बार बार में जो बयानबाजी बदल रहे हैं अपने हिसाब से। अगर ये कानून बना रहे हैं तो उसके ऊपर सट्टे लगाना संभव है। कई इस पर कई दिमाग लगे हैं, कई योजनाएं और प्लानिंग चल रही हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं हैं। पहली प्लानिंग बन जाती है, उसे घुमाने के लिए तैयार बैठे हैं। भर्ती रोकने के लिए किसी भर्ती रोको गैंग जिसे भर्ती रोको गैंग कहते हैं, यह भी हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में सक्रिय है कि कहीं सरकार को इसका श्रेय न मिल जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसे बिना देखे समझे पढ़े एस STAY 4 अक्षर का एक बड़ा शब्द है, यह बना हुआ है, फटाफट लग जाता है। ग्रुप 56-57 का भी यही हुआ। पहले 56 का पेपर होना था मगर सट्टे लग गया। हम डबल बैच में गए तो एक दिन पूरा लग गया जिसमें, इसलिए 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन लेना पड़ा। इसलिए पहले 57 हो गया। ग्रुप 56 में सवाल रिपीट हो गए। यह किसी के हाथ में नहीं है। वाह भाई, गुड बात। आप ये देखो, अगर मान ले 56 में होते हैं रिपीट या 57 में होते हैं, अगर नेक्स्ट डे अगर उसी क्वेश्चन पेपर के अगर सवाल रिपीट होते हैं तो वो एक सबसे बड़ी गलत बात है। ठीक है, और ये उसको भी ठीक बोल रहे हैं कि अगर हम पहले 56 ले लेते और 57 में अगर वो पहले वो आ जाते फिर उसमें रिपीट नहीं होते वो। अगर सवाल दोनों के अंदर सेम है, अगर 41 सवाल रिपीट हैं तो वो 56 का पहले ले लेते और वो 57 में रिपीट होते। बात तो वही है। ये उसको गलत नहीं मान रहे भाई। ठीक है, ये सटे को भी गलत नहीं मान रहे। छप्पर का भी प्रमाण सट्टे लगा है और एक दिन इसके मतलब ग्रुप 56 रिपीट हो गए। अब यह किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है। या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराती या कोई कर कराते। ठीक है, ये स्टे लग उनने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद कहा कि जी इसका रिजल्ट डिक्लेयर घोषित नहीं करेंगे और आगे भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे। यह भी उसमें उनमें से आगे एग्ज़ाम नहीं ले सकते। यह फैसला जो है नहीं होता तब तक एग्ज़ाम नहीं ले सकते, इसलिए प्रोसेस तो रुका हुआ है। हाँ,
ग्रुप डी का 21 और 22 अक्टूबर को सीटी होगा। यह पहली बार होना है, एक ही बार होना है। यह होगा जिस दिन होगा अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर घोषित करके उसकी भर्तियां हो जाएंगी। वाह। आप देखो, जो सीईटी का इनका प्रोसेस चलाया था 2022 से चल रहा है, मई 2022 से, ठीक है, मई से चल रहा है। और ये इन्होंने जो एग्ज़ाम लिया वो कब लिया, 21 शायद 22 नवंबर के आसपास लिया था। नवंबर के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम लिया, उसके बाद में इन्होंने जनवरी के अंदर इसका रिजल्ट दिया। और उसके अंदर करीबन करीबन 11 लाख में से 7.5 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे थे। उनमें से 3.5 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं। और वो रिजल्ट इन्होंने कितने दिन में दिया है, आप देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में दिया है, वो भी जल्दी करने की कोशिश करने के बाद में। आप ये देखो कि करीबन 13 लाख, ग्रुप डी में 13 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो अगले दिन कैसे रिजल्ट दे देंगे। देखो ये कितनी बकवासबाजी बयानबाजी कर रहे हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और रही बात भाई सटे की, अगर ग्रुप 56 का इन्होंने पेपर पहले 57 का ले लिया और फिर 56 का, ठीक है, और पहले 56 का लेते और फिर 57 का लेते, तो रिपीट तो भाई बात है भाई, उसमें आते हैं उसमें नहीं आते। तो 41 अलग अलग वाले अगले वाले अगर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं तो ये एक बहुत ही मतलब अन्याय की बात है, ठीक है। और इसको हरियाणा सरकार मतलब कुछ भी नहीं माने, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो एचपीएससी का भी इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। एचपीएससी का जो वो था, क्या था, एचसीएस का था, उसके अंदर भी 38 सवाल रिपीट थे। उसको हाई कोर्ट ने वो स्टे नहीं दिया और उसका भी रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया उसके बेस पे। आज देखो आप, करीबन ये आप देखो 100 भर्तियाँ हैं एचपीएससी के अंदर, 100 पदों पर लगभग 96 पदों पर भर्तियाँ हैं। उनमें से इन्होंने 1200 कैंडिडेट मेंस के अंदर बैठे थे भाई, 1190 कैंडिडेट बैठे थे मेंस के अंदर। उनमें से ओनली इन्होंने 61 कैंडिडेट पास किए। देखो ये जो बाकी भर्ती बच गई, जो बाकी वैकेंसी बच गई, उसका क्या करेंगे भाई, उसका वैकेंसी का क्या करेंगे कि आगे अभी इलेक्शन के टाइम पे फिर निकाल दे भाई, हमने तो भर्ती की थी लेकिन कैंडिडेट ही नहीं मिले। ऐसी ऐसी डीओ वाली भर्ती थी जिसके अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाला, उन्होंने 50 कैंडिडेट सेलेक्ट किए और 550 पद वहाँ पे छोड़ दिए, बोले कि हमने तो भर्ती की थी। ये इनका मेन मकसद है कि भर्ती करना नहीं है, ठीक है। ये हर चीज़ का श्रेय अपने आप को देना चाहते हैं कि 41 क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर सटे नहीं लगता तो हम पहले वाले दिन ले रहे, तो पहले वाले दिन लेते तो उसमें अगले में रिपीट होते, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और सटे गैंग को बोले, सटे गैंग का ये बच्चे हैं भाई, ये अगर इनको अगर दिक्कत है तो ये इस कोर्ट के अंदर जरूर जाएंगे। मेन बात इन्होंने क्या बोलते कि जितनी भी जो इन्होंने भर्तियाँ की थी, कैंसिल की थी, वो किस बेस पे की थी कि सीईटी होगा, सीईटी बेस पे जो भी क्वालिफाई होगा उस कैंडिडेट को नेक्स्ट एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो फिर ये अपनी बात पे अड़ी नहीं है, या बयानबाजी अपने हिसाब से रूल बदल रहे हैं, तो भर्ती नहीं होगी, ठीक है। और ये दोषी किसको मानने हैं, बच्चों को। तो आगे तो भैया अभी इलेक्शन होगी तो पता चल जाएगा कौन दोषी है, ठीक है। उसके बाद अनुमति मिली तो 15-20 दिन में पेपर है वो करा लेंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने कहा था कि ग्रुप सी का सीईटी हर साल होगा, तो क्या इस साल सीईटी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर दिया, ग्रुप डी का सीईटी तो हो रहा है, लेकिन ग्रुप सी का तो पहले वाला क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कैसे आगे बढ़ेंगे। यानी मैंने क्या बात क्या है कि ये बोले कि हर साल सीईटी लेंगे। आप ये देखो 2022 के अंदर इन्होंने फॉर्म भरवाया, 2022 के अंदर उन्होंने ग्रुप सी का ही सीईटी लिया है, वो भी अभी तक इन्होंने मामला उलझा के रख रखा है। और ग्रुप डी का सीईटी इन्होंने 2023 में भरवाने के बाद में अभी 2000 फिर दोबारा वो करवा के फिर 2000 अभी 23 के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप सी का अभी सीईटी अगर ये मामला नहीं सुलझे तो बोले हैं कि अभी इस साल सीईटी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आगे वो खड़े हो जाएंगे। और अभी इन्होंने नए रूल भी नहीं बनाए हैं, इन्होंने 4 गुना वाला सिस्टम लगा रखा है। 4 गुना वाले में भी इन्होंने अपने हिसाब से 4 गुना बोल के भी उसके बोल रहे कि हमने 7-8 गुना तक ले लिए। भाई क्यों ले लिए, अगर 4 गुना का ही रूल है तो 4 गुना ही लो आप। अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं तो अगर आपने रूल बना रखे हैं, कोर्ट में भी चली जाएगी भर्ती तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने 4 गुना ही लिए हैं तो फिर उसके अंदर भी आप घपलेबाजी करे हैं। उसके बाद में सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं करीबन, अभी आप देखो अभी चेकिंग हुई है तो फिर करीबन 7,800 समथिंग कैंडिडेट के जो आपके मार्क्स हैं वो भी गलत निकले हैं। तो ये देखो भाई ये मामला कहाँ से आ गया। अब इतने कैंडिडेट देखो, आप ये 5-5 नंबर से इतने कैंडिडेट अंदर हो रहे थे और इतने ही हो सका इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे थे, तो उनका भविष्य कहाँ गया भाई। ये मैंने अपनी भी इनका क्या है कि भर्ती करके, जैसे 2000 ये इन्होंने 18 के अंदर की थी, कब की थी, यहाँ 2018 के अंदर की थी जो ग्रुप डी की भर्ती थी।
करीबन जो 18,000 पदों पे भर्ती की थी, वो भी इन्होंने जैसे ही रिजल्ट निकाल के भर्ती, उसके बाद में उसके स्टे हो गया, उसमें भी रिजल्ट में दिक्कत मिली थी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें मतलब एक एक दो नंबर के बहुत सारे जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो फ्रॉड कैंडिडेट हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो जो देखो जितने दिन से मेहनत कर रहे हैं लोग, कितने कितने दिन से, आप देखो 2019 से फॉर्म भरवा रहे थे, और फिर इन्होंने अभी कैंसिल करके बोले कि सभी का जो एग्ज़ाम CET बेस पे लेंगे, और फिर इतने इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। तो बच्चों के साथ में मजाक कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी इसमें क्या राय है। अभी क्या बोल रहा है कि अगला CET कैसे बढ़ेंगे, लेकिन शिवरा ने पूछा कि इस साल ग्रुप C का CET संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर ने जवाब दिया, नहीं, अगर यह रिजल्ट क्लियर हो जाता है और कोर्ट में मुझे लगता है कि अगले तारीख में कोर्ट में ही हो जाना चाहिए। अक्टूबर के लास्ट में लगा है यह केस, और इसका भी एक कारण है, लास्ट में लगा है यह केस, और इसका भी एक कारण है कि विशेष तो उन नाते उन उस नाते से मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट में लगा है तो हो जाना चाहिए। यह उस समय तक वह अगर होता है तो 15-20 दिनों के बीच काफ़ी एग्ज़ाम हैं, तैयार हैं सब, लेकिन डेट शीट क्लियर करनी है, इसको उनको और उत्तर देना है, अन्यथा 3.5 लाख लोग 15-20 नवंबर तक हो सकते हैं। ये नहीं बोले कि अक्टूबर में लगा तो अक्टूबर के लास्ट तक जो है ये दिन का जो केस क्लियर हो जाए, तो हम नवंबर के अंदर जो एग्ज़ाम 15-20 दिन में, लगभग नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर यह फैसला आ जाता है तो नवंबर के महीने में एग्ज़ाम हो जाएंगे, और दिसंबर में रिजल्ट निकाल दिया जाए, और फिर उसके साथ साथ दिसंबर में नया CET ग्रुप C का 2023 का CET हो जाएगा। ये सब बकवास है। अब इस साल में CET नहीं होगा, मैं ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, क्योंकि ये CET आप देखो कि 2022 वाला 23 में हो रहा है, और 2022 में जो बर्बाद है, एक 2000 सीट जो आपका C ग्रुप का जो 2 नवंबर में हुआ था, तो इतना जल्दी भी इन्होंने प्रोसेस भी नहीं शुरू किया, फार्म भी नहीं भरवाए हैं, तो एकदम में कहाँ से इतनी जल्दबाजी में करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला CET आपका बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है आगे आपके इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन है, तो आपके इसके अंदर अप्रैल के अंदर वो भी जो लोकसभा वाला इलेक्शन है, तो उसके बाद में आपके होने की संभावना है। अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टे के अंदर अभी इसका फैसला आने की कोई वो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ थी भाई मैन। उसके बाद में और कुछ है तो वो देख लेते हैं। हरियाणा से कर्मचारी चाइना की तरफ से ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुकने और आगे प्रक्रिया पूरी करने के लिए दैनिक सवेरा के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर ने हाईकोर्ट से अनुमति मिली है, तो 15-20 दिन में एग्जाम करवा लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, देख लो भैया हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सारा दोषारोपण किसके ऊपर कर रहे हैं? बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की निगाह भर्ती पर लगी हुई हैं, और HSSC और HPSC पर हैं। HPSC की तो चलो ग्रुप A और B की भर्तियाँ कम होती हैं। ठीक है, ये बोला कि जो बोले कि गैंग बोल रहे हैं भर्ती रोकने वाली, क्योंकि दोनों की क्या है कि HSC और HPSC भी निगाह भर्तियों के ऊपर कि उनको किस प्रकार से रोका जाए, ये बोल रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन HPSC तो जो भर्ती कम कर रही है ग्रुप ए, ऐसे HSC की सारी भर्तियाँ 3 महीने से अगले लगभग बंद सी हो गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में अपील डाली गई, जिससे आप वाकिफ़ हैं, और ग्रुप 56 स्थान का पेपर हुआ, मगर और किसी ग्रुप का पेपर नहीं हो रहा है। एचएससी ने कोई अनुमति भी नहीं मांगी है कि बचे हुए जो है आपके एग्जाम में पेपर चेक की तरह पर करा लिया जाए, लेकिन देश ने पूछे कि मामले कैसे डील कर रहे हैं। यानी मेन चीज़ क्या है कि जो इनका मकसद है कि घुमा फिरा के ये अपने हिसाब से रूल बनाते रहें, और बच्चे कुछ भी नहीं बोलें, और अपने हिसाब से रूल बना के भर्ती कर लें। ठीक है, और उसके बाद में फिर रिजल्ट निकाल के अपने हिसाब लगा के और वाई वाई लूट लें कि हमने इतने पदों पे भर्ती कर दी, इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। जो ओरिजिनल थे, इन जो आपके जो पढ़ाई में अच्छे थे वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद में जो निकम्मे थे वो बाहर हो गए। ठीक है, ये कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हरियाणा के जो बच्चों के जो मतलब कंधों से ऊपर बिल्कुल मतलब दिमाग कमज़ोर है, दिमाग नहीं है। भाई दिमाग अगर हमारे अंदर नहीं है तो आप अपने हिसाब से चलो ना, फिर तभी तो कोर्ट में भर्ती चल रही है। अपने हिसाब से चलते रहो, फिर कोर्ट में भर्ती चलती रहेगी, कोई भर्ती क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अगर इनके अंदर दिमाग है इनके, तो बाहर वाले गुरु आप देखो HPSC की जो भी भर्ती होती है लगभग, ठीक है, उसके अंदर बाहर वाले सिलेक्ट होते हैं, लगभग जितने भी कैंडिडेट होते हैं बाहर वाले सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड भी बाहर जाके ले लेंगे। जो श्वेता मैडम जी बोलती हैं
कि वो अगर आपको लगता है कि हरियाणा वालों को दिमाग नहीं है ग्रुप की भर्तियों में, इसी ग्रुप की भर्तियों में अगर आप बाहर वालों को मौका देंगे तो आप ये वोट भी बाहर जाके ले लेना, ठीक है भाई। भर्तियां भी आप देखो, बीजेपी सरकार ने बिल्कुल जो भी भर्तियां हैं लगभग नहीं की हैं भाई। किसी सरकार के खिलाफ नहीं है बीजेपी, लेकिन सीएम खट्टर साहब ने जो है किया है बच्चों के साथ में बहुत बुरा किया है। क्योंकि इन्होंने 2019 के अंदर बोला था कि जितने 2019 के अंदर सभी भर्तियां जो कैंसिल की थी, ये सभी भर्तियां सीईटी बेस पे होंगी। जो सीईटी क्लियर करेगा वो एग्जाम के अंदर आगे बैठेगा। आप देखो कितने बच्चों ने कितने कितने फॉर्म भर रखे थे। आप देखो ग्राम सचिव कर्नल पटवारी का जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो दिया, फिर उसके बाद फिर उसकी डेट दी, फिर उसके बाद में फिर उसको कैंसिल किया और फिर कंप्लीट भर्ती कम कैंसिल कर दी। क्या वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे, क्या वो ये अब एग्जाम में बैठने के लायक नहीं थे? उन्होंने अगर सीटी कर दिया तो फिर भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। 4 गुना फिर उसके बोल रहे हैं 10 गुना ले लिया हमने, ये कर लिया। तो सारी की सारी गलती किसकी है? सरकार की है। तो बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है इस बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो नेक्स्ट सीटी है वो अभी नहीं होगा, इस साल होने की कोई भी चांस नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा वह आपका ग्रुप डी का होगा, जो 21 और 22 अक्टूबर को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।